बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। भाई मैट्रिक क्लास है, केमिस्ट्री की बुक है और आज हमारा लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8 इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। तो आज जो है हम चैप्टर नंबर 8 इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का थोड़ा सा जो है इंट्रोडक्टरी पढ़ेंगे और उसके अलावा इसके एमसीक्यूज़ में बता दूंगा। बहुत अच्छा चैप्टर है और मतलब बहुत इजी चैप्टर है, जिसमें आपको बताया जा रहा है कि सोप कैसे बनता है, साबुन कैसे बनाते हैं हम। उसके अलावा जो शुगर कैन, उससे जो शुगर बनती है वो कैसे बनती है। अच्छा, फिर उसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स जो हम पीते हैं वो किस तरह से बनाई जाती हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें होती हैं। और लास्ट में जो हम मुख्तलिफ़ किस्म के ऑयल्स यानी पेट्रोलियम के ऑयल्स जो यूज़ करते हैं, केरोसिन ऑयल हो, फ्यूल हो, तो उसके बारे में भी बताया गया कि वो हम किस तरह से वो ज़मीन से निकलते हैं और क्या क्या उसमें जो है मराइल होते हैं। तो मतलब ये एक आप ये समझ लें कि इसमें तकरीबन चीज़ें बनाना ही सिखाई गई हैं इंडस्ट्रीज़ के लिए। और अच्छा चैप्टर है, बेनिफिशियल है अगर आप इसको समझें तो। मैं इसकी डिटेल में तो अभी खैर मैं नहीं जाऊंगा, जब क्वेश्चन आंसर्स करूंगा तो फिर साथ साथ इसका समझा दूंगा आपको। कोई ऐसा मुश्किल वो नहीं है। समरी में जैसे दिया हुआ है, द केमिकल इंडस्ट्री इज़ द वन रिस्पॉन्सिबल इंडस्ट्री फॉर कन्वर्टिंग रॉ वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स। जितनी भी हमारी केमिकल इंडस्ट्रीज़ हैं वो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल हैं इंडस्ट्रीज़ हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं कि वहाँ बहुत सारी रॉ वैल्यूएबल यानी रॉ मटेरियल जो है उसके ज़रिए कन्वर्ट करके हम बहुत ही काम की चीज़ें बनाते हैं। अच्छा, उसके अलावा बताया गया सोप इज़ द टर्म फॉर अ सॉल्ट्स ऑफ अ फैटी एसिड और फॉर अ वेराइटी ऑफ क्लीजनिंग एंड लुब्रिकेटिंग प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस फ्रॉम सच अ सब्सटेंस। अब जो साबुन है भाई वो सॉल्ट्स और फैटी एसिड से मिलकर जैसे वो बना है, और उसमें वैरायटी होती है सफाई करने की, लुब्रिकेट यानी ऑयली करने की जिस्म को या चीज़ को। और ये जो प्रोडक्ट है ये प्रोड्यूस होती है, इसमें बहुत सारी चीज़ें डलती हैं सच अ सब्सटेंसेस। थर्ड है पेट्रोलियम इज़ अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स दैट कैन बी रिफाइन इनटू सेवरल केमिकल कंपाउंड्स। जो पेट्रोलियम होता है इसके अंदर बहुत ही कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है हाइड्रोकार्बन्स का, जिसको रिफाइनरीज के अंदर मुख्तलिफ़ केमिकल कंपाउंड्स के ज़रिए रिफ़ाइन किया जाता है। पेट्रोलियम इज़ फॉर्म बाय डीकम्पोजिशन ऑफ डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स बरीड अंडर द अर्थ क्रस्ट। ये हमने लास्ट शायद चैप्टर में या मैंने किसी चैप्टर में आपको बताया भी था कि ये जो डीकम्पोजिशन होती है, शायद बायो के चैप्टर में मैंने बताया था। डीकम्पोजिशन जो है वो जानदार जितने भी ऑर्गेनिज़म हैं जो मर जाते हैं और मिट्टी में गल सड़ जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं और ज़मीन के अंदर चले जाते हैं, दब जाते हैं, तो उन्हीं से ये चीज़ पेट्रोलियम जो है वो बनती है। पेट्रोलियम क्रूड ऑयल कैन बी सेपरेटेड इनटू सेवरल यूज़फुल प्रोडक्ट्स बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब ये जो डिस्टिलेशन जो है, ये जो पेट्रोलियम होता है आपको पता है जब ये ज़मीन से निकलता है तो ये साफ़ नहीं होता, ठीक है। तो इसको जो है क्रूड ऑयल को कहते हैं हम, और ये जब सेपरेट किया जाता है मुख्तलिफ, फिर इससे जो है मुख्तलिफ यूज़फुल चीज़ें बनाई जाती हैं, ठीक है। उसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके वो इसमें पूरा एक टॉपिक दिया हुआ है, आप वो पढ़ेंगे तो उससे चीज़ें बनाई जाती हैं। जैसे केरोसिन ऑयल अलग कर दिया जाता है, पेट्रोल अलग कर दिया जाता है, फ्यूल है, मतलब काफ़ी चीज़ें। फिर नेक्स्ट इसमें जो है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री यानी जो मेडिसिन इंडस्ट्री है उसकी भी बात हुई है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री प्लेज एन सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपिंग मेडिकेशन एंड वैक्सीन्स टू रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ डिजीज़, टू ट्रीट डिजीज़ एंड एनहेंस द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल। तो इसमें ये बताया गया जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है भाई वो बहुत अहम रोल अदा कर रही है दवाओं के अंदर, वैक्सीन्स के अंदर, और इससे बीमारियां कम हो रही हैं और बीमारियों को ट्रीट किया जाता है और लोगों की अच्छी ज़िंदगी गुजारने के मौके मिलते हैं। द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इज़ अ पार्ट ऑफ द फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्री है ये भाई हेल्थ केयर सेक्टर है और ये बहुत सी मेडिकेशन को डील करता है, ये इंडस्ट्री जो है हमारी है। उसके बाद है द इंडस्ट्री कंप्राइजेज डिफरेंट सब फील्ड्स pertaining to the development, production and marketing of medications। ये फिर इंडस्ट्री जो है ये मुख्तलिफ सब फील्ड भी इससे ताल्लुक़ रखती हैं, जिसमें डेवलपमेंट है और यानी तरक्की कर रहे हैं, उसमें रिसर्च कह सकते हैं आप, प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ मेडिकेशन, और उसके अलावा जो दवाएं बनाई जाती हैं उनको मार्केट किया जाता है उसके बारे में भी है। लास्ट है दीज मोर और लेस
interdependent subfield consists of drug manufacturers, drug marketers and biotechnological companies. ये जो these more or less interdependents, ये ज़्यादातर या कम जो भी है ये दूसरी फील्ड्स पर इन्हिसार करती है। इंटरडिपेंडेंट है, चाहे वो ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग हो, दवाओं की बात हो रही है, चाहे उनकी मार्केटिंग हो, चाहे कोई बायोटेक्नोलॉजिकल कंपनीज़ हैं, ये एक दूसरे के साथ लिंक हैं, एक दूसरे के बगैर ये नहीं चल सकती। कहीं उनका ज़्यादा इन्हिसार है, कहीं कम है। अच्छा, आज MCQs की तरफ हम चल देंगे सिर्फ। और फर्स्ट MCQs है, सोप इज़ द टर्म फॉर अ सॉल्ट ऑफ अ फैटी एसिड। हमने अभी पीछे भी पढ़ा, फैटी एसिड है ये, इसका ऑप्शन डी। सेकंड है, सरफेक्टेंट्स रिड्यूस द डैश ऑफ वाटर, सरफेस टेंशन, बी ऑप्शन। थर्ड है, द कार्बोक्सिलेट एंड ऑफ द सोप मॉलिक्यूल दैट इज अट्रैक्टेड टू वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोफिलिक एंड, यानी सी ऑप्शन सी, हाइड्रोफिलिक एंड जो है ये अट्रैक्ट करता है, जबकि हाइड्रोफोबिक एंड जो है वो अट्रैक्ट नहीं करता। फोर है, द यूज़ ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस आ सॉफ्ट सोप। जब हमें कोई सॉफ्ट सोप बनाना होता है तो उसमें हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करते हैं। फाइव है, द साइट्रिक एसिड इज़ यूज इन प्रिपरेशन ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स फॉर सोर टेस्ट। साइट्रिक जो है वो खट्टा होता है, सोर टेस्ट होता है, तो कोल्ड ड्रिंक में ये यूज़ होता है, ऑप्शन सी। सिक्स है, द सेंट्रीफ्यूज मशीन यूज़ फॉर सेपरेशन ऑफ। ये जो मशीन है किस लिए यूज़ होती है भाई, किसको सेपरेशन करती है, क्रिस्टल को, ऑप्शन डी। सेवन है, द एब्रेसिव्स और ऑप्शन बी है वाटर इंसोलेबल मिनरल्स। ये आपके पास पूरा टॉपिक है, उसमें ये लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। एट है, द हार्वेस्टिंग इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप्स ऑफ। हार्वेस्टिंग कहते हैं फसलों का काटना। तो यहाँ चूँकि शुगर कैन की बात हुई है तो प्रिपरेशन ऑफ शुगर, ठीक है, तो शुगर के लिए शुगर कैन की हार्वेस्टिंग ज़रूरी है। नाइन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज एज जेट फ्यूल। ये जो तैयारे जहाज़ उड़ते हैं इनका फ्यूल कौन सा होता है, केरोसिन ऑयल, ऑप्शन ए। 10 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फ्रैक्शन ऑफ क्रूड ऑयल। तो ये जो अमोनिया गैस है ये जो है ये क्रूड ऑयल के फ्रैक्शन से नहीं बनती, बकाया सब जो है वो फ्रैक्शन ऑफ क्रूड ऑयल हैं। तो ये हमारे MCQs थे और आई होप कि ये आपको थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन और MCQ समझ आ गए होंगे। अगर कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप कमेंट्स में मैसेज ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।